और भारतीय बाजारों में आज का दिन आखिरी सत्र इस हफ्ते का, जहां पर हमने देखा है वैसे भी काफी वॉलेटाइल ट्रेड्स देखने को मिले हैं। कल के सेशन में भी कुछ रिकवरी आई थी, 17,200 तक हम पहुंचे थे, लेकिन फाइनली वहां पर गाड़ी टिकी नहीं। और ऑफ कोर्स कल हमने देखा आखिरी 1.5 घंटे में जो बिकवाली आई वो लार्जली एक्सपायरी लेड थी। तो आज से हम उतर रहे हैं इस सीरीज के आखिरी हफ्ते में एक्सपायरी के लिहाज से 17,060 के लेवल्स पर एसजीएक्स निफ्टी, जहां पर हम छोड़ के गए थे 17,076, उसकी तुलना में थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन तब और अब का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि कल जब हम भारतीय बाजार को छोड़कर जा रहे थे, जब हम क्लोज कर रहे थे, तब डाउ इशारा कर रहा था कि करीब करीब 62 पॉइंट की बढ़त देखने को मिलेगी, करीब 32,316 तक के लेवल्स। उसकी तुलना में अगर अब आंकड़ा देखें तो हल्का सा ही इजाफा देखने को मिल रहा है। नैस्डैक की तरफ से इशारा था कि मजबूत खुलेंगे, 100 पॉइंट ऊपर था नैस्डैक का फ्यूचर, और हमने वही दरअसल प्ले आउट होते देखा है। कल अमेरिकी बाजारों में नैस्डैक यानी कि आईटी लेड कंपनियों में काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली, और अगर आप S&P 500 देखें तो 3980-88 के आसपास ही ट्रेड जाकर संभलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन नीरज जी, मुझे तो लगा था कि डाउ में अच्छी तेजी बनेगी, लगभग 300 पॉइंट ऊपर था इंट्राडे में, और उसके बाद फिर कूल ऑफ हुआ। तो कूल ऑफ के पीछे क्या कारण? आप सही कह रही, दिन के दौरान वो चार्ट भी दिखाइएगा, 300-400 पॉइंट ऊपर गया था, और एक माहौल बन रहा था कि सब कुछ डाइजेस्टेड है। लेकिन येलेन जी का जो बयान था वो कंफ्यूजिंग है। येलेन जी ने कल फिर ये कहा कि बैंकों की मदद के लिए हम कदम उठाएंगे, ठीक है। उससे पहले उन्होंने कहा था कि पूरे देश के बैंकों को डिपॉजिट सेफ नहीं किया जा सकता, हम इंश्योर नहीं करेंगे। यस, तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, उससे कल बैंकों की धुनाई हो गई, और बहुत बुरी तरीके से कल सारे बैंक गिरे, छोटे बड़े सारे। इसलिए आप देखेंगे कि नैस्डैक में थोड़ी सी तेज़ी हुई है, लेकिन बाकी इंडेक्स अपने हाइज से कम 1.5% नीचे गिरे हैं। तो वो जो पूरा एक कन्फ्यूजन उन्होंने क्रिएट किया, एक तो वो रीज़न था क्योंकि अब वो ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं रह गई। गवर्नमेंट के स्टेटमेंट पर कोई बिलीव नहीं कर रहा कि एक दिन कुछ कहते हैं दूसरे दिन कुछ। मन क्यों बदल गया? लेकिन मन इसलिए बदल गया क्योंकि देखिए, आप पूरे देश के डिपॉजिटर्स को इंश्योरेंस इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि केवल 50% का इंश्योरेंस है अभी तक, और 17-18 ट्रिलियन डॉलर के डिपॉजिट्स हैं वहाँ पे। एक एक बैंक में 200-300 बिलियन डॉलर के हैं, 875 बैंक है वहाँ पे। तो वो इम्पॉसिबल है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ बैंक रन चल रहा है उससे आप ये गारंटी ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी को तो वो बेयर करना पड़ेगा, तो इसलिए वो ले नहीं सकते गारंटी। तो ये जो कन्फ्यूज़न और ट्रस्ट है वो डेफिसिट हुआ, उसकी वजह से मार्केट गिरा। दूसरी, फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरें बढ़ाई, नॉर्वे ने बैंक बढ़ाई, और स्विट्जरलैंड ने बढ़ाई, जिसके यहाँ का एक बैंक डूब गया, उसने भी % ब्याज दर बढ़ा दी। तो बैंक सेक्टर में ये दुनिया के बड़े ट्रेडर्स ने ये समझ लिया है कि ये सरकारें अपने उस एजेंडे पे काम कर रही हैं जो उनको इन्फ्लेशन नीचे लाना है, मनी कंट्रोल करना है, और इधर के सिस्टम को बहुत ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे रही। तो रियलिटी चेक था, इसलिए बैंक कल नीचे आए बुरी तरीके से। अब बड़े से बड़े सारे बैंक आप देखेंगे तो काफ़ी गिरे हैं। दूसरा एक बात यहाँ मैं और हाईलाइट करना चाहता हूँ, गोल्ड कल $2,000 को टच करके आया है, अभी भी मैं ख्याल में 1995 के आसपास ट्रेड करा होगा। टिपिकली जब गोल्ड ऊपर जाता है तो उसको माना जाता है कि इन्फ्लेशन का नेचुरल हेज है, इसलिए ऊपर जा रहा है। ब्याज दरें और बढ़ेंगी, इसका इशारा है ये। अभी 25 बेसिस पॉइंट फेड ने बढ़ाया है, और बढ़ाना पड़ेगा उसको। अगर वो नहीं बढ़ाएगा तो गोल्ड और ऊपर जाएगा। तो इसलिए गोल्ड की जो $2,000 तक की रैली देख रहे हैं आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी मार्केट रीड कर रहा है, बैंकर्स इसको रीड कर रहे हैं कि ये इशारा कर रहा है कि अभी ब्याज दरें बढ़ेंगी।